हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्सरसाइज वीडियो। तो इस वीडियो के साथ ही मेरा प्रॉमिस जो है वो पूरा हो जाएगा कि मैं आपको पूरे वीक का एक वर्कआउट प्लान दूंगी। तो पिछली वीडियो में आपने देखा मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का वर्कआउट प्लान, और साथ ही आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे रूटीन। आप ही के कहने पे बिगनर्स के लिए मैंने नो इक्विपमेंट एक्सरसाइजेस जो हैं वो शेयर की हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये 4 वीक का प्लान है, तो फर्स्ट वीक में आपने हर एक्सरसाइज के एक सेट लगाना है, सेकेंड वीक में 2, थर्ड वीक में 3 और फोर्थ वीक में आप इन्हीं एक्सरसाइजेस के 4 सेट लगाएंगे। इस प्रीवियस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं थर्सडे वर्कआउट प्लान। अच्छा, वार्म अप के लिए भी आप लोग पूछ रहे थे मुझे पिछली वीडियो में, तो वार्म अप के लिए आप सिंपल थोड़ी बहुत जंपिंग कर सकते हैं, कुछ नहीं तो 10 मिनट आप वॉक ही कर सकते हैं, थोड़ा तेज चल लीजिए, आपका वार्म अप हो जाएगा। आप 5-7 स्क्वाट्स लगा लेंगे, उससे भी आपका वार्म अप हो जाएगा। तो ये जो मैं अभी कर रही हूँ ये वार्म अप के लिए ही है। तो बेसिकली आप बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा वार्म अप की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, आपको वेट्स उठाने होते हैं, तब आपको अपनी बॉडी ज्यादा हीटअप करने की जरूरत होती है, क्योंकि आप वेट्स उठाते हैं और अगर बॉडी अच्छे से वार्म अप ना हो तो आपको इंजरी भी हो सकती है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए आप वार्म अप कर लीजिए। उसके बाद थर्सडे की जो पहली एक्सरसाइज है वो है पुशअप्स। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आप वॉल पुशअप्स कर सकते हैं बिगनिंग में, या फिर इस तरह से आप नी डाउन पुशअप भी कर सकते हैं। 10 से 12 पुशअप आपको लगाने हैं अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली। आप देख लीजिए, अगर आपसे नहीं हो पाए तो आप 8 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेग्स का मैंने बोला था कि लोअर लेग्स को आपने लिफ्ट करना है, 2 पुशअप्स लगाने हैं। अगर आपसे वो चीज भी पॉसिबल नहीं हो पा रही है बिगनिंग में, तो अपनी लेग्स को आप नीचे रख के इस तरह से भी पुशअप्स लगा सकते हैं। पुशअप्स के बाद आपको 30 सेकंड का ब्रेक लेना है, और वो आपको हर एक्सरसाइज के बाद लेना है। जब आप 2 सेट लगाएंगे या 3 सेट लगाएंगे तो आफ्टर एवरी एक्सरसाइज आपको 30 सेकंड टू 1 मिनट का ब्रेक जरूर लेना है। ब्रेक लेने से 2 चीजें होती हैं, एक तो आप एक्सरसाइज अच्छी परफॉर्म करते हैं, और दूसरा आपको फैट बर्निंग में हेल्प मिलती है, क्योंकि आपका ब्रेथ रेट डाउन जाता है जब आप ब्रेक लेते हैं। दोबारा जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रेथ रेट फिर से हाई जाता है, और इस हाई लो मूवमेंट में फैट बर्न ज्यादा होता है। सेकेंड एक्सरसाइज है ट्राइसेप डिप्स। मिनिमम आपको 10 करने हैं, 15 तक आप जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। और इसे परफॉर्म करने के लिए अगर आपके पास बेंच है घर में तो आप बेंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बेंच नहीं है तो आप जो नॉर्मल चेयर होती है आपके घर में, कोई भी चेयर चलेगी, आप उस चेयर पे भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। आर्म्स आपकी शोल्डर से थोड़ा सा वाइडर होनी चाहिए, और आपकी बैक जो है वो चेयर या बेंच से बहुत ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, तकरीबन काफी पास होनी चाहिए। और बस आपको नीचे जाना है, ऊपर जाना है, और वो जो स्ट्रेच है वो आपने फील करना है अपने ट्राइसेप्स पे। ये एक्सरसाइज आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है, जिसमें आपकी आर्म्स, शोल्डर और चेस्ट आती है। आर्म्स के ऊपर जो बहुत ज्यादा फैट आप फील करते हैं वो भी रिड्यूस होने लगता है। आफ्टर 30 सेकेंड ब्रेक आप फिर से करेंगे आर्म्स की ही एक एक्सरसाइज, जिसे हम कहते हैं आर्म सर्कल। इसमें अपनी आर्म्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनको रोटेट करना है। तो 10 टाइम आप करेंगे क्लॉकवाइज और 10 टाइम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर जॉइंट्स में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है। बाइसेप, ट्राइसेप, मतलब अपनी पूरी आर्म्स को आप टोन होते हुए देखेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज हम करेंगे शोल्डर टैप, जिसके लिए आपको पुशअप पोजीशन में आना है। आपकी लेग्स थोड़ी वाइड रहनी चाहिए, और 1 बाय 1 अपने दोनों हाथों से आपने शोल्डर को हल्का सा टैप करना है, और इसकी 10 रेपिटेशंस लगानी है आपको विद ईच हैंड, यानी कि 20 आपका टोटल काउंट होगा। ये एक्सरसाइज आपकी कोर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है, प्लस आपका जो बैलेंस है, मतलब बॉडी बैलेंस को इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है। और इस एक्सरसाइज के बाद फिर से लीजिए आप 30 सेकंड का ब्रेक, देन आ जाइए प्लैंक पोजीशन में। प्लैंक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी बॉडी जो है वो एक लाइन में होनी चाहिए, लेग्स थोड़े से वाइड रखिए। इस तरह से अपनी आर्म्स को आप ओपन भी रख सकते हैं या अपने हाथों को जोड़ भी सकते हैं। कोर को आपने स्ट्रेच करना है अंदर की तरफ, और इस पोजीशन को आप होल्ड करके रखिए फॉर 20 सेकेंड, देन रिलीज। थर्सडे को हमारा अपर बॉडी स्ट्रेंथ वर्कआउट था, और फ्राइडे को हम लोअर बॉडी को बर्न करेंगे। और फ्राइडे की पहले एक्सरसाइज रहेगी स्क्वाट्स। स्क्वाट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरी डिटेल में बताया है कि आपको कैसे परफॉर्म करना है स्क्वाट्स, और अच्छे से परफॉर्म करना है, घबराना नहीं, क्योंकि मंडे के बाद आज फ्राइडे को हम स्क्वाट्स परफॉर्म कर रहे हैं। स्क्वाट्स की आपकी रेपिटेशंस रहेंगी 15 टू 20, 15 मिनिमम जरूर लगाइए, 20 मैक्सिमम आप जा सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज है आपकी काफ फ्रेजेस।
तो दीवार की सपोर्ट थोड़ी सी ले सकते हैं, आर्म्स को वहां पे सटा लीजिए। कैमरा में वो शूट नहीं हुआ, मैंने चेक भी नहीं किया। ये एक्सरसाइज आपके काफ को टोन करती है, तो आपने अपने पंजों को ऊपर की तरफ उठाना है और स्ट्रेच करना है और टाइम लेके नीचे आना है। एकदम से फास्ट ये एक्सरसाइज आपको परफॉर्म नहीं करनी है, अदरवाइज उसका कोई इफेक्ट, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेग्स को बिल्कुल सीधा रखते हुए अपने पंजों के बल खड़े हो जाइए, अपने काफ में वो स्ट्रेच फील कीजिए, वहीं पे होल्ड कीजिए कुछ सेकंड तक, फिर वापस नीचे आइए। और एक सेट में जब आप 15 काफ फ्रेजेस परफॉर्म करेंगे, 8 के बाद आपको वो पिंच, वो पेन फील होगा। और भी ज्यादा इस एक्सरसाइज का बेनिफिट लेने के लिए आप किसी वेट प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी सीढ़ी का भी, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा ना हो, उस पे भी आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम लोअर बॉडी को बर्न कर रहे हैं, तो पेन तो आपको फील होगी, मसल पेन होगा इन एक्सरसाइजेस के बाद। सेम डे नहीं होगा लेकिन नेक्स्ट डे होगा, इसलिए सैटरडे का जो वर्कआउट है वो ज्यादा मुश्किल हम नहीं रखेंगे। तो फ्राइडे की थर्ड एक्सरसाइज है रिवर्स लंजेस। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लंजेस की जो सही पोजीशन है वो आपको कैसे सेट करनी है ताकि आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत ना आए। वो लंजेस अलग थे जिसमें एक ही स्पॉट के ऊपर हम अप डाउन कर रहे थे, लेकिन ये है रिवर्स लंजेस। इसमें आपकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा लगेगी और लेग्स में थोड़ी तकलीफ भी ज्यादा होगी। और रेपिटेशंस कितनी रहेंगी? 10 to 12 के बीच में, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। बाकी देखो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ करना है। तो हर किसी की स्ट्रेंथ जो है वो 10 से शुरू नहीं होती है, किसी की स्ट्रेंथ जो है वो 5 तक ही उसकी लिमिट होती है। तो आप 5 भी कर सकते हैं, करना जरूरी है। रेपिटेशंस तो फिर धीरे धीरे अपने आप इंक्रीज हो ही जाएंगी। फ्राइडे की फोर्थ एक्सरसाइज है साइड लाइंग लेग लिफ्ट्स। तो उसके लिए आपको एक साइड में नीचे जमीन पे लेट जाना है। एक लेग को आप अंदर की तरफ रखेंगे, दूसरी लेग को आप लिफ्ट करेंगे। ये आपके थाई को टोन करती है। पोजीशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेम पोजीशन आपकी रहनी चाहिए, एक लाइन में बॉडी रहनी चाहिए। तो ईच लेग के साथ आपकी रेपिटेशन रहेंगी 15 to 20, मिनिमम 15, मैक्सिमम 20। कई बार क्या होता है ना कि हमारा काउंट खत्म होता है 15 पे, लेकिन 12 पे आके में ऐसा फील होता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, तो हम क्विट कर देते हैं। लेकिन वो आगे के जो 3 रेप्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको वही देते हैं। सो पुश योरसेल्फ। तो फ्राइडे की फिफ्थ और लास्ट एक्सरसाइज है वॉल सिट, जिसमें आपको वॉल की सपोर्ट लेनी है। पैरों का एंगल आपका ये रहेगा, जितना आप वॉल की सपोर्ट लेके नीचे की तरफ बैठ सकें उतना ही बैठने की कोशिश कीजिए। कई बार क्या होता है कि आपके नी में प्रॉब्लम होती है, पेन होती है, लेकिन वो पेन ठीक हो जाती है जब हम ऐसी कोई एक्सरसाइज करते हैं। तो ज्यादा अपने आप को फोर्स नहीं करना, लेकिन हाँ जितना आप इजीली कंफर्टेबली बैठ सकें उतना बैठिए और होल्ड कीजिए फॉर 20 सेकेंड। मिनिमम आप 15 सेकंड भी होल्ड करके रख सकते हैं। वॉल सिट एक्सरसाइज की जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये है जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। आपकी लेग्स का एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। आर्म्स की सपोर्ट आपने नहीं देनी है, आर्म्स को ऊपर अपने होल्ड करके रखिए और फिर फील कीजिए वो पेन, वो स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेच अपनी लेग्स में। और इस एक्सरसाइज के बाद आप एक्चुअल में फील करेंगे कि ये वाकई ही लेग बर्निंग वर्कआउट था। अभी आपका ये फर्स्ट वीक है और फर्स्ट वीक में ही अगर आप वो बर्न फील कर रहे हैं तो सोचिए सेकंड वीक में जब आप 2 सेट और थर्ड वीक में 3 सेट और फोर्थ वीक में जब आप 4 सेट लगाएंगे तो क्या होगा। तो चलते चलते हम पहुंच ही गए हैं लास्ट डे ऑफ द वीक, यानी कि सैटरडे वर्कआउट पे, जिसमें हम अपने कोर को टारगेट करेंगे और प्लस थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे। और कोर के लिए पहली एक्सरसाइज है रशियन ट्विस्ट। 20 to 25 रेपिटेशंस आपने लगानी है, यानी कि 20 ईच साइड, और आपने जमीन को टच करना है अपने हाथों से। हाथ आपके हवा में नहीं रहने चाहिए, लेकिन लेग्स जो हैं उनको आप हवा में लेके जा सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन स्टार्टिंग में वो नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग में अपनी लेग्स को आप नीचे जमीन से ही सटा के रखिए। उसके बाद धीरे धीरे आप कोशिश कर सकते हैं कि हल्का अपनी लेग्स को आप लिफ्ट करें, थोड़ा सा और लिफ्ट करें, लेकिन वो बाय प्रैक्टिस धीरे धीरे होगा। स्टार्टिंग में आप नॉर्मल जैसे मैंने आपको बताया पहले वैसे कर सकते हैं। सैटरडे को हम 5 एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे। मंडे टू फ्राइडे हमने 5 एक्सरसाइज की है ईच डे, लेकिन सैटरडे को हम सिर्फ 3 एक्सरसाइजेज ही करेंगे, बाकी हम स्ट्रेचिंग करेंगे। तो तीनों की तीनों ये एक्सरसाइजेज जो हैं ये आपके पेट के फैट को उड़ाती हैं, प्लस हमारी कमर के साइड में जो फैट स्टोर होता है उसे बर्न करती हैं।
सेकेंड एक्सरसाइज है साइड प्लैंक, जिसे हम परफॉर्म करेंगे फॉर 30 सेकेंड, अगर कर पाए तो, नहीं तो 15 to 20 सेकेंड भी आप कर सकते हैं। जब हम प्लैंक करते हैं, एक्चुअल प्लैंक करते हैं, तो हमारे कोर पे स्ट्रेच जाता है। जब हम साइड प्लैंक करते हैं तो हमारी साइड्स का फैट बर्न होता है। लिफ्ट आप उतना कीजिए जितना आपसे इजीली पॉसिबल हो पाए। धीरे धीरे आप इसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं। दोनों तरफ से करना है 15 to 20 सेकेंड। सैटरडे की थर्ड एंड लास्ट एक्सरसाइज है लेग रेजेस। ये दोनों लेग्स के साथ हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन हो सकता है बिगिनर्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाए ये, तो आप एक एक लेग उठा के 1 by 1 वो भी कर सकते हैं। तो 1 लेग के साथ आपको 15 रेप्स करने हैं, 15 to 20 रेप्स आप कर सकते हैं। अगर आप कर सकें इजीली तो बोथ लेग्स के साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे जितना भी वर्कआउट मैंने आपके साथ शेयर किया है, बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस हैं ये बॉडी वेट के साथ जो हम करते हैं। ये जस्ट एक स्टार्टिंग है, एंड इसका बहुत ही बढ़िया रहेगा। बस आप स्टार्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो मोटिवेशन आपको भी मिलेगी और मुझे भी। मैंने बहुत साल लगाए हैं, एक हैबिट बनाई है एक्सरसाइज करने की, और डाइट के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो मैंने चूज किया है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। और एक बेनिफिट मैं आपको भी बता सकती हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि प्री मेनोपॉज जो ईयर्स हैं हमारे चल रहे हैं, जितनी मिडिल एज की लेडीज़ हैं, तो उसमें भी मैं लो एनर्जी फील नहीं करती। वो उसका रीज़न जो है वो यही है, मेरी डेली मूवमेंट जो है वो जारी रहती है। एक्सरसाइज करना मैं कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे पता है कि चलती का नाम ही गाड़ी होता है, और आपके शरीर से बड़ा आपका कोई दोस्त नहीं, बस आपको उसका ख्याल रखना है। तो सैटरडे की तीनों एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने के बाद आपको कुछ स्ट्रेचिंग करनी है। जो स्ट्रेचिंग मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ वो भी आप कर सकते हैं। आप किसी और तरह से स्ट्रेच करना चाहें अपनी बॉडी को, उस तरह से भी आप कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। स्ट्रेचिंग जो है आपकी बॉडी को रिलैक्स भी करती है, प्लस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करती है। तो अभी जो स्क्रीन पे आप एक्सरसाइज देख रहे हैं, इसको मैं पहले जब परफॉर्म करती थी तो सिर्फ अपने पैरों को टच कर पाती थी। अभी हम आगे तक फिंगर्स को साथ में जोड़ के इतना स्ट्रेच कर पाती हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। कभी मत सोचो कि हम लेट हो गए हैं, बस इतना सोचो कि मेरी जर्नी आज से ही शुरू हुई है। स्टार्ट फ्रॉम टुडे, और मुझे प्रॉमिस करो कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ोगे और मैं आपका नहीं। 5 से 7 मिनट अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। उसके बाद चाइल्ड पोज में आकर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कीजिए। और संडे को तो है ही आपका रिलैक्सिंग डे, कोई एक्सरसाइज आपने संडे को नहीं करनी है, चिल करना है, बिल्कुल अपनी बॉडी को रिकवर होने देना है। चलिए आप एक्सरसाइज करते रहिए, मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।